हेलो स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024-25 में। और ये क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट है जो कि रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2024-25 में ही आने ही वाला है। तो ये क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट रूट 5 इज़ इरेशनल। अब आपको प्रूव करना है कि जो रूट 5 है ये इरेशनल है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए, आपको मान लेना है कि ये जो रूट 5 है ये रेशनल है। तो हम लिख देंगे लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रेशनल। इसे हम मान लेंगे रूट 5 इज रेशनल है। ठीक, अब क्या करेंगे, रूट 5 लिखेंगे ऐसे। रूट 5 ऐसे लिखने के बाद इक्वल का साइन लगाएंगे, फिर ए बाई बी कर देंगे। अब ये मैंने क्यों लिखा, तो ये ए और बी, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ये मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, नंबर आप इसे कर लीजिएगा। ठीक, अब इसे देखिए क्या करना है। अब b को आप इधर ले जाएंगे, इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रूट 5 ऐसे ही लिखेंगे, रूट 5 b इज इक्वल टू a। अब देखिए क्या करना है, अब आपको स्क्वायर दोनों कर देना है। ठीक, स्क्वायर कर देना है, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। यहाँ लिख भी देंगे स्क्वायरिंग 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 बोथ साइड आपको स्क्वायर कर देना है। अब देखिए, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा, 5 ही आ जाएगा। और b का स्क्वायर करेंगे, b स्क्वायर ही रहेगा। और a का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। अब a स्क्वायर है, जो a स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक, यहाँ लिख देंगे जो a स्क्वायर है ये 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो देयरफॉर a इज़ आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो a इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक, ये इतना हुआ। फिर उसके बाद क्या करना है कि लेट, ये जो नंबर आया है, तो देखिए ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल हो रहा है, तो ए भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, ए की जगह ए इज इक्वल टू 5c लिख देंगे, जहाँ पर c क्या है, c इज़ एन इंटीजर, c इज़ एन इंटीजर। ठीक, c इंटीजर हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ समझिए कि जो a इज इक्वल टू 5c है ना, ये इसके फॉर्म में हम लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ 5b है, 5b का स्क्वायर कर देंगे, a की जगह 5b स्क्वायर कर देंगे, 5b स्क्वायर। ठीक, 5b का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए a स्क्वायर है, अब यहाँ a की जगह आपको 5c स्क्वायर कर देना है, 5c का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये जो 5 है और ये 5, अब देखिए आप 5 और b स्क्वायर ऐसे ही लिखेंगे, और 5 का आप स्क्वायर करेंगे तो 25 हो गया, और c का स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए, आप देख सकते हैं 5 से 25 कट सकता है, 5 बार में कट गया। अब b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो 5 है, ये जो b है, b स्क्वायर ये 5 से डिविजिबल हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज, सॉरी इतना गैप हो गया था। अब देखिए b इज़ डिविजिबल
divisible by 5. So B is also divisible by 5। यहाँ इतना हुआ। यहाँ देखिए बी भी 5 से डिविजिबल हो गया। अब देखिए क्या करना है, देखिए अब इसके बाद क्या हो रहा है आपको। अब देखिए यहाँ को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनका एक ही कॉमन फैक्टर हो, जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 ही हो। अब यहाँ देखिए ए भी 5 से डिविजिबल हो रहा है, बी भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए ए एंड बी हैविंग a कॉमन फैक्टर किसका है, 5 का। ए और बी कॉमन फैक्टर 5 का है। अब हमने क्या कहा था आपको कि एक मतलब ए और बी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जो केवल 1 से डिविजिबल हो, मतलब केवल 1 कॉमन फैक्टर हो। यहाँ तो ए भी डिविजिबल हो रहा है, बी भी डिविजिबल हो रहा है। तो देखिए ये हमारा रॉन्ग असम्पशन था। तो √5 हम लिख देंगे, यहाँ हम लिखेंगे ऐसे, √5 इज इरेशनल। √5 इज इरेशनल नंबर हो गया। तो मतलब जो हम माने थे, लेट अस अज्यूम करे थे √5 इज रेशनल था, वो इरेशनल निकला। तो अब हम इसे कह देंगे ए एंड बी हैविंग अ कॉमन फैक्टर। ए और बी कॉमन फैक्टर हुआ 5 का, तो देयरफॉर 5 इज़ इरेशनल। यही हो जाएगा इसका आंसर। और ये बिल्कुल पक्का है कि 2025 में बोर्ड एग्जाम में आने ही वाला है, और ये हर बार आता है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।